जिस देश में हजारों की तादाद में मुसलमान रहते और बसते हों, वहाँ एक भी मस्जिद ना हो, यह सुनने में ज़रूर हैरान करने वाला झूठ लग रहा हो, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ, वैसे तो पूरी दुनिया में 7 से 8 देश ऐसे हैं जहाँ मुसलमान रहते तो हैं, लेकिन वहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 देशों की ही बात करेंगे। बाकियों को इसलिए हमने इस लिस्ट में नहीं रखा है क्योंकि देखा जाए तो उन देशों में से ज़्यादातर देश बस सिर्फ नाम के देश हैं। अगर उनकी जनसंख्या या क्षेत्रफल देखें तो उनमें हमारे देश के किसी एक राज्य से भी कम आबादी है और मुस्लिम तो बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो ऐसे में कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इसलिए हम यहाँ सिर्फ 2 ऐसे मुल्क की बात करने वाले हैं जहाँ मुसलमान हज़ारों की तादाद में रहते हैं, लेकिन बगैर किसी मस्जिद व मदरसों के। इन 2 देशों में एक देश तो हमारा पड़ोसी देश ही है जहाँ 7-8 हज़ार से अधिक मुसलमान रहते हैं, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है और ना ही मस्जिद बनाने की इजाज़त दी जाती है। वो देश है हमारे अपने मुल्क भारत का पड़ोसी देश भूटान। जी हाँ दोस्तों, हिमालय के गोद में बसे चीन और भारत के बीच में एक छोटे और खूबसूरत देश भूटान की कुल आबादी लगभग 8 लाख है, जिसमें लगभग 84.5% आबादी सिर्फ बौद्ध धर्म के मानने वालों की है, जबकि हिंदू यहाँ कुल आबादी के 11.5% से कुछ कम है और मुस्लिम आबादी करीब 1% है। लगभग 6 से 8 हज़ार मुस्लिम आबादी यहाँ रहती है। इस देश में कई बौद्ध मंदिर मठ के साथ साथ हिंदू मंदिर भी हैं, लेकिन यहाँ मुसलमानों के लिए एक भी मस्जिद नहीं है और ना ही ईसाइयों के लिए कोई चर्च है। जी हाँ, इस देश में ईसाइयों की भी एक अच्छी खासी तादाद है, बल्कि मुस्लिम से ज़्यादा ही ईसाई यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक भी चर्च नहीं है। अब सवाल ये है कि जब मुस्लिम और ईसाई एक अच्छी तादाद में यहाँ बसते हैं तो आखिर ये अपनी इबादतें करते कैसे हैं? दरअसल आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो बमथांग में एक छोटा सा इबादतगाह जरूर बनाया गया है, जिसमें 3 कमरे हैं। मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग इन 3 अलग अलग कमरों में आकर प्रार्थना कर सकते हैं। इन्हीं कमरों में इन धर्मों के लोग इबादत या प्रार्थना करते हैं। एक लंबे समय से वहाँ पर मुसलमान मस्जिद और ईसाई चर्च की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर वहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं बना है और ना ही सरकार ने इसकी अनुमति देने में कोई दिलचस्पी दिखाई है। अगर रिपोर्ट पर विश्वास करें तो यहाँ ईसाइयों की आबादी करीब 30,000 है और एक लंबे समय से ईसाई यहाँ रह रहे हैं। इसके बावजूद भी इस देश में ना तो कोई ईसाई मशीनरी है और ना ही कोई चर्च। इस लिस्ट में बिना मस्जिदों वाला एक दूसरा देश मध्य यूरोप का एक पहाड़ी देश है। इस देश का नाम है स्लोवाकिया। इस देश के उत्तर में पोलैंड, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया और पश्चिम में चेक गणराज्य है। यहाँ भी एक भी मस्जिद नहीं है। स्लोवाकिया उन यूरोपीय देश के लिस्ट में आता है जहाँ इस्लाम धर्म के खिलाफ कड़े कानून हैं। यहाँ कोई मस्जिद मदरसा तो छोड़िए, बल्कि यहाँ इस्लामी तालीम यानी एजुकेशन पर भी पाबंदी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं या यहाँ मुसलमान इतने कम तादाद में थे, बल्कि आज से 1 सदी पहले तक यहाँ मुसलमान काफ़ी तादाद में रहते थे और अपने वक्त में इस देश पर दूसरे कई यूरोपियन देशों की तरह सल्तनत उस्मानिया का ही राज हुआ करता था और तब यहाँ 2-4 नहीं बल्कि अनगिनत और काफ़ी खूबसूरत और आलीशान मस्जिदें हुआ करती थी। लेकिन बाद में सल्तनत उस्मानिया कमज़ोर हो गई और उसके हाथ से ये देश निकल गया, तो यहाँ के मुसलमान भी धीरे धीरे करके यहाँ से निकलते चले गए और फिर ये देश लगभग मुसलमानों से खाली हो गया। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने यह कहते हुए कि मुसलमान की आबादी के हिसाब से यहाँ मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं, एक एक करके सारी मस्जिदें गिरा दी गई और आज के डेट में वहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। फिर बाद में यहाँ जो मुस्लिम 17वीं सदी के आसपास आए वो तुर्क और उइगर थे, जो यूगोस्लाविया के मध्य और दक्षिण हिस्से में बस गए थे। अब आप सोच रहे होंगे बात हो रही थी स्लोवाकिया की, तो ये यूगोस्लाविया क्या है? तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने अब तक जो बातें बताई ये तब की बात है जब इस स्लोवाकिया नाम के देश का नामो निशान भी नहीं था, बल्कि तब ये जगह जो आज स्लोवाकिया देश कहलाता है ये यूगोस्लाविया जैसे एक बड़े देश का हिस्सा हुआ करता था। ये जो स्लोवाकिया देश है ये अभी हाल ही में सन 1990 से वजूद में आया है। जब 1990 में यूगोस्लाविया नाम के एक बड़े देश के टुकड़े हो गए, जिसके टूटने के बाद इसी देश से कई देश बने। इसमें क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो,
यूगोस्लाविया टूटने से बने दूसरे देशों बोस्निया और अल्बानिया से भी बहुत से मुसलमान यहाँ शरणार्थी के रूप में पहुँचे। इसके अलावा यहाँ एशियाई मुल्क से आए मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन इन सबको अभी तक इस देश के नागरिक होने का दर्जा नहीं मिला है। दरअसल यहाँ का ये कानून था कि अगर कोई मजहब ये चाहता है कि उसके देश में अपने तालीमी इदारे हों, यानी स्कूल मदरसे हों या अपनी इबादत गाहें हों, या उनके धर्म के लोग इस देश में चुनाव में खड़े हो सकें, तो उसके लिए ज़रूरी था कि वह इस देश की तालीम शुदा रियासती मजहब हो, यानी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट रिलीजन हो। और इसके लिए उस मजहब के मानने वाले लोग इस देश में कम से कम 20,000 होने ज़रूरी थे। तभी स्लोवाकिया देश उन मजहब को अपने देश के नागरिक होने की मान्यता देगी। लेकिन 30 नवंबर 2016 में एक नया बिल पास किया गया और इस 20,000 वाले रिक्वायरमेंट को बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया। इस बिल के बाद स्लोवाकिया गवर्नमेंट की काफ़ी आलोचना हुई और इस बिल को खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी बताया गया था। और ये सच भी है, क्योंकि 2015 में इसने सैकड़ों ईसाई शरणार्थियों को अपने देश में जगह दे दी थी, लेकिन मुसलमान शरणार्थियों को साफ मना कर दिया था। जब इसके भेदभाव पर दुनिया में स्लोवाकिया की काफ़ी क्रिटिसाइज हुई, तो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर ने सफाई में बयान दिया कि हम ईसाइयों को अपने देश में जगह दे सकते हैं क्योंकि यहाँ चर्च वगैरह हैं, लेकिन मुस्लिम हमारे देश में कैसे रह पाएंगे जबकि हमारे देश में कोई मस्जिद नहीं है और ना ही इसकी पसंद की या धर्म की चीज़ें ही यहाँ मौजूद हैं। इन सब बातों के बाद आप ये अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि इस देश में रह रहे मुसलमानों के साथ वहाँ बहुत भेदभाव और बुरा सलूक होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भेदभाव, मुसलमानों के साथ गलत रवैया, ये सिर्फ वहाँ का पॉलिटिकल तक ही सीमित है। देश के अंदर यानी स्लोवाकिया के आम लोगों के बीच मुसलमान काफ़ी बेहतर हालत में रहते हैं और किसी भी तरह के भेदभाव का शिकार नहीं होते। वे हर तरह की जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यानी एक नॉर्मल और आज़ाद ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक रखें अपना ख्याल, खुश रहें, औरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।